अस्सलाम वालेकुम। रैंडम टीवी पे आने वाले तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसानी तारीख लड़ाइयों और जंगों से भरी पड़ी है, जिसमें बहुत बड़ी जंगें और बहुत छोटी जंगें भी शामिल हैं। लेकिन अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो ये इंसानियत की अब तक की सबसे बड़ी जंग साबित हो सकती है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने पर फौजी दस्ते और ज़्यादा सख्त हिकमत अमली सभी शामिल होंगे। तो दोस्तों, लोग दहाइयों से मुमकिना आलमी जंग 3 के बारे में बात कर रहे हैं। ये तकरीबन 1960 की दहाई है। इस दहाई में रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग चल रही थी, जिसको कोल्ड वार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन शुक्र है कि हम इससे बचने में कामयाब हो गए। लेकिन हम कहते हैं कि हम इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि हम अगली बार इससे बच सकें। तीसरी आलमी जंग कब हो सकती है? ठीक है, अगर ये कहना मुश्किल है कि मुमताज़ सियासी शख्सियात के मारे जाने, इंटेलिजेंस के ख़तरात या फिर कीमती वसाइल पर लड़ाई की वजह से आलमी जंग शुरू हो सकती है, तो इसके बारे में इस तरह बात करने से जंग का इम्कान पैदा हो जाता है। लेकिन इम्कानात दरअसल आपके ख्याल से बहुत कम है। 1965 के बाद दुनिया ने कई मुख्तलिफ लड़ाइयाँ, वियतनाम, अफ़गानिस्तान और दर्जनों मुख्तलिफ खाना जंगियाँ देखी हैं। और हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आलमी जंग होने के लिए इसमें न कि कुछ ममालिक को बल्कि पूरी दुनिया को ही शामिल करना होगा। और 1965 के बाद से दुनिया का ढांचा और भी बदल गया। फ़ौजें पहले से भी मजबूत और हुनरमंद हो गई हैं, जिनकी ट्रेनिंग जदीद टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट वेपन्स के साथ की जाती है। आलमी जंग 1 और आलमी जंग 2 की तरह अगर आलमी जंग 3 भी छिड़ गई तो हो सकता है कि ज़मीन को रिकवर होने में बहुत सारी दहाइयाँ और सदियाँ भी लग जाएं और उसका एनवायरनमेंट अपनी जगह आते हुए बहुत टाइम लगा दे। ख़ास तौर पर कुछ हथियारों के साथ, जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल होंगे, जो आजकल के दौर में ममालिक इस्तेमाल कर रहे होंगे। ज़मीन पर मौजूद सिपाहियों के एक्सोस्केलेटन भी हो सकते हैं। ये लड़ने वाले सिपाही के जिस्म के गिर्द एक धाती फ्रेम है, जो ये शायद इन्हें रोबोकॉप में तब्दील नहीं करेगा, लेकिन इसमें फ़ौजों के लिए तवील फासले पर भारी सामान ले जाने में आसानी होगी। और समंदर या आसमान में लड़ी जाने वाली जंग को देखने के बजाय ये हकीकत में खला में लड़ी जा सकती है। और अगर हम इस बात को इमेजिन करें कि खला में जंग हो सकती है, तो फ़ौजी हथियारों से लैस सैटेलाइट्स पर लड़ सकते हैं, जो कि ज़मीन पर नीचे तमाम चीज़ों को मुतासिर कर सकते हैं। अगरचा इसमें से बहुत सी चीज़ें किसी साइंस फाई फिल्म की तरह लगती हैं, लेकिन हमें इस बात को जहन में रखना होगा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारी ज़मीन पर बुरा असर पड़ सकता है और इसके नताइज बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दौर में ये हथियार इस्तेमाल करने की किसी मुल्क को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी मुल्क या रियासत ये नहीं चाहेगा कि उनके ज़मीन पर फसाद हो और तमाम के तमाम उनके रहने वाले सिटीज़न को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि ये हथियार इस्तेमाल करने से शायद ही कोई चीज़ बच सके। और अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो मुस्तकबिल की जंग कंप्यूटर पर लड़ी जा सकती है। मैदान जंग में ड्रोन और मसनूई जहानत और रोबोट, ये चंद वो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई हैं और ये इस्तेमाल हो सकती हैं। और ये भी एक मौका है कि
मुस्तकबिल में जंग की कार्रवाइयों में किसी किस्म का तशद्दुद शामिल ना हो। इसमें हो सकता है कि दूसरे ममालिक के कंप्यूटर्स में हैकिंग के साथ साथ कई ममालिक के पावर ग्रिड बंद होने का भी इम्कान है। और ये जंग क्या होगी? वैसे भी इसका ताल्लुक वसाइल ख़ुसूसन पानी से हो सकता है, क्यों ना कि मीठा पानी ज़मीन में बहुत कम है और ये एक कीमती वसाइल है। इसलिए कौमें इस पर लड़ना शुरू कर सकती हैं, क्यों ना कि ये ज़मीन से ख़त्म होता जा रहा है। उम्मीद है कि तीसरी आलमी जंग हमेशा के लिए नहीं चलेगी। तो फिर ये कैसे ख़त्म हो सकता है? ठीक है, एक वजह और एक बुनियादी वजह जो आलमी जंग अभी तक नहीं हुई उनका इन चीज़ों से ताल्लुक़ है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स और फ़ौजों से लड़ना और बॉर्डर्स क्रॉस करना और मुख्तलिफ़ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तारीख़ गवाह है कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर कई एटमिक बम गिराए, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और जिन शहरों में नागासाकी और हिरोशिमा भी शामिल थे। और इन शहरों को बहाल होने में कई दहाइयाँ लग गई। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम में इस्तेमाल होने वाली 2 जौहरी हथियार हमारे आज के जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों के मुकाबले में हल्के पड़ गए हैं। और वो वैसे दुनिया भर में तकरीबन 14,000 एटमी वॉरहेड्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर हथियार अमेरिका, रूस और चाइना के पास हैं। एक कौम के पास वो तमाम वसाइल, लोग और हिकमत अमली हो सकती है जो वो चाहते हैं, लेकिन अगर इन पर जौहरी हथियार गिरा दिए जाएं तो इनके तमाम हिकमत अमली और प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा और तमाम का तमाम सब कुछ ख़त्म हो सकता है। और अगर जंग अज़ीम 3 में आने वाले दौर में कोई मुल्क किसी पर एटमी हथियार से हमला करता है तो रिस्पॉन्स पे दूसरा मुल्क ज़रूर उस पर हमला करेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता, जिससे ज़मीन पर एक बड़ी तबाही मच सकती है। इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और आखिर पे जंग कौन जीतेगा? एब्सोल्युटली नो वन। कोई भी जंग नहीं जीतेगा, क्योंकि जीतने वाले रहेंगे नहीं, क्योंकि सब तरफ तबाही हो चुकी होगी। मुकम्मल तौर पर 3 आलमी जंगों का इस दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये कहना क्या महफूज है कि दुनिया हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहेगी, लेकिन कोशिश करें कि इस पर कोई ऐसी तनकीद ना आए। बहरहाल इस तरह की तीसरी आलमी जंग जिसमें दर्जनों ममालिक मुलव्वस होंगे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल का दिन शुरू होने का नाकाबिले यकीन इम्कान है। आज के लिए बस इतना ही। तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।